दोस्तों जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन आज ये इकोनॉमी मंदी का सामना कर रही है और इसके हालात भी अब पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देशों की तरह हो चुके हैं। जहाँ चौंक गए ना आप, पर ये सच है, जर्मनी की इकोनॉमी लगातार गिर रही है, जिसका सीधा असर पूरे यूरोप पर नहीं बल्कि इंडिया पर भी पड़ेगा। अब सवाल यह है कि आखिर यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे डूबने की कगार पर आ गई है, इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। इन सारे देशों की तरह इंडिया में भी मंदी आ जाएगी। जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों इन दिनों यूरोप के कई देश मंदी का सामना कर रहे हैं, जिसमें जर्मनी का नाम सभी को चौंका रहा है। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद जर्मनी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है। आपको बता दें कि जर्मनी को यूरोप का विकास इंजन कहा जाता है, लेकिन अब यूरोप का ये विकास इंजन खुद खतरे में है। आपको बता दें कि जर्मनी की 2023 की पहली तिमाही में घरेलू उत्पाद यानी देश की जीडीपी में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। और वही बात अगर कुछ पिछले साल यानी 2023 की करें तो पिछले साल की चौथी तिमाही में देश की जीडीपी में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई थी। जर्मनी में पिछले 2 बार से लगातार इकोनॉमी में गिरावट आ रही है, जिससे वहां पर भी मंदी का दौर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ जर्मनी में जीडीपी की लगातार गिरावट आई है, इसके साथ ही सरकारी खर्च में भी 4.9% की गिरावट हुई है। दोस्तों अगर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में लगातार 6 महीने या 2 तिमाही में गिरावट आई है तो इस दौर को अर्थशास्त्र में आर्थिक मंदी कहा जाता है। इस तरह जर्मनी में ऑफिशियली मंदी शुरू हो गई है। दोस्तों यहाँ तक कि जर्मनी के हालात इस वक्त इतने खराब हो चुके हैं कि देश अपने इंडस्ट्री सेक्टर के एनर्जी नीड्स को भी स्थायी रूप से पूरा नहीं कर पा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि देश में रशियन फ्यूल की सप्लाई भी पूरी नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि देश में राजनीतिक और व्यापारिक वर्ग को भी इस मंदी की वजह से नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो दोस्तों सेल्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 2030 तक 625 मिलियन सोलर पैनल और 19,000 टर्बाइन स्थापित करने की योजना तैयार की है, लेकिन इस वक्त तो जर्मनी में जो हालात है उनके हिसाब से तो ये योजना भी बढ़ती मांग का सामना करने में सफल नहीं हो सकती है। और इन सबसे निपटने के लिए जर्मनी ने देश में लगभग हर चीज को हीटिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक को इलेक्ट्रिफाइड किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों यूक्रेन पर रूसी हमले की वजह से जर्मनी ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा है। इसकी वजह से वहाँ घर चलाने और कारोबार के खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। इसके साथ ही ऊर्जा की बढ़ती कीमतों ने देश में महंगाई के दर बढ़ा दिए। आपको बता दें कि अप्रैल में महंगाई के दर 7.2% थे। दरअसल दोस्तों यूरोप में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है और जर्मनी जैसे देशों में लोग फ्यूल का इस्तेमाल घर को गर्म करने के साथ साथ हर जगह करते हैं, इसलिए वहाँ पर फ्यूल का इस्तेमाल घर से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक होता है। लेकिन लगातार चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है और इस वजह से बाकी चीजों पर भी इसका असर पड़ा है और महंगाई के दर 3 गुना पहुंचे हैं। इसके साथ ही इस वॉर ने चेन सप्लाई को भी ब्रेक करने का काम किया। इससे जर्मनी के बड़े बड़े बिजनेस पर भी इसका सीधा असर पड़ा। दोस्तों आपको बता दें कि इस वक्त जर्मनी में इन्फ्लेशन की दर 7.4% है। जहाँ इसके अभी और ज्यादा बढ़ने के चांसेस भी है। महंगाई की दर बढ़ने की वजह से जर्मनी में लोगों के घरेलू खर्च में भी 1.2% की गिरावट आई है। दोस्तों ये वजह है कि जर्मनी में महंगाई ने दस्तक दी है। इसके साथ ही कोविड महामारी का असर पूरी दुनिया के साथ साथ जर्मनी जैसे देशों पर भी देखने को मिला है और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी मंदी का सामना कर रही है। अब दोस्तों क्योंकि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो ऐसे में इसके डगमगाने के साथ ही इसका सीधा असर 20 मेंबर्स और यूरोप संघ पर भी पड़ेगा। दोस्तों वैसे तो जब रूस और यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था उस वक्त ऐसा माना जा रहा था कि जर्मनी बाहरी मंदी के चपेट में आएगा। हालांकि तब के हालात इतने बुरे नहीं रहे, लेकिन उसके बाद जर्मनी एकदम से बाहरी मंदी की चपेट में आ गया। यहाँ तक कि वहाँ बाकी सालों के मुकाबले ठंड का कम पड़ना, प्रमुख बाजार चेन का उभरना और कोरोना वायरस जैसी महामारी खत्म होने के बाद सप्लाई चेन की समस्याओं का लगभग ठीक होना भी जर्मनी को मंदी से बचाने के लिए सफल नहीं हो पाए। एक एक करके दुनिया के कई देशों में मंदी फैल रही है। यह पहली बार नहीं जब दुनिया के सामने आर्थिक मंदी आई है। दोस्तों दुनिया ने इससे पहले कई बार ऐसी आर्थिक मंदी का सामना किया है। अभी से करीब 100 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने अब तक की सबसे भयंकर मंदी का सामना किया था, जिसे महामंदी के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1930 के दशक में सबसे भयंकर महामंदी आई थी, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। अभी तक रिकॉर्डेड हिस्ट्री में दुनिया ने एक ही बार डिप्रेशन का सामना किया है। ये 1929 से 1939 तक चला था। महामंदी के दौर में हालात इतने खराब हो गए थे दोस्तों कि दुनिया भर में लोगों का खाने का संकट पैदा हो गया था। अमेरिका में लाखों लोगों का रोजगार चला गया था और बेघरों की संख्या में हद से ज्यादा बढ़ोतरी हुई थी।
वही दोस्तों अगर बात करें भारत की, तो भारत ने अभी तक 2 बार मंदी का सामना किया है। पहली बार 1991 में मंदी आई थी जब विदेशी मुद्रा का भंडार खत्म हो गया था। उसके बाद 2008 में अमेरिका संकट चलते मंदी का असर देखा गया था, और अब जर्मनी में ऐसे हालात हो गए हैं तो उसका सीधा सीधा असर इंडिया पर भी पड़ेगा। दोस्तों भारत जो है जर्मनी जैसे देशों को कपड़े, जूते और लेदर का सामान एक्सपोर्ट करता है, जो कि भारत की जीडीपी में एक बड़ा योगदान देता है। लेकिन जब अब वहाँ के लोगों की परचेस पावर घट रही है तो ऐसे में इसका सीधा सीधा असर भारत पर पड़ेगा, और ये मंदी सिर्फ जर्मनी में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में भारतीय निर्यात को प्रभावित करेगा, क्योंकि यूरोप में कई ऐसे देश है जो पहले से ही मंदी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में वो भी सस्ते ऑप्शन की तरफ जाएंगे। दोस्तों जर्मनी इंडिया में 9वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। ऐसे में जर्मनी के तरफ से इंडिया में जो निवेश है वो भी प्रभावित होगा। इसके साथ साथ जर्मनी जल्द ही कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाएगा, जिस वजह से आयरन और स्टील की इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर भी सीधा असर पड़ेगा। 2022 से 23 में भारत ने जर्मनी को मशीनरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक, स्मार्टफोन, कपड़े, जूते और लेदर का सामान मिलाकर कई सारी चीजें एक्सपोर्ट की थी, जो कि विदेशी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा था। अब ऐसे में सभी प्रभावित होकर इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज पर भी असर पड़ेगा। 2022 से 23 में भारत का जर्मनी को निर्यात 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, लेकिन मंदी की वजह से इस आंकड़े में गिरावट आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। दोस्तों कोविड के बाद रूस और यूक्रेन के इस वॉर के बाद से दुनिया में कई बड़ी अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ा है। बात चाहे जर्मनी की है या फिर यूरोप के दूसरे देशों की या फिर अमेरिका जैसे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की, सब पर इन हालातों का बुरा असर पड़ा है। अमेरिका के ऊपर भी डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा था, हालांकि अब अमेरिका दिवालिया होने से बच गया है। और इन सबसे अमेरिका के कर्ज की बात तो दुनिया के सामने आई ही है। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था मंदी में जाने से अगर कहा जाए कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत से लोगों की उम्मीद बन चुकी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों दरअसल कुछ समय पहले जारी वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर मंदी का खतरा 0% है। जहाँ एक तरफ बड़े बड़े सर्वे दूसरे देशों की जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ को लगातार गिरने का दावा कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ एक्सपर्ट का मानना है कि आने वाले समय में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ लगातार बढ़ेगी। यूरोपियन डेवलपमेंट बैंक की एक हाल की रिपोर्ट में दावा किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की जीडीपी 6.04% बढ़ेगी, जो अगले साल में बढ़कर 6.7% हो जाएगी। दोस्तों इस वक्त भारत कुछ चुनिंदा इकोनॉमी में से एक है जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। भारत के आर्थिक विकास के दर कई देशों के अर्थव्यवस्था के तुलना में मजबूत है। भारत में घरेलू खपत ज्यादा है, जबकि दुनिया के बाकी देशों के सामान पर भारत की डिपेंडेंसी कम है। आज के वक्त में भारत स्वदेशी चीजों पर ज्यादा निर्भर रहने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी की मेक इन इंडिया इसका सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा कोविड के बाद से कई बड़ी कंपनियों का रुख चीन की बजाय भारत की तरफ किया गया है। पिछले कुछ सालों से इंडिया लगातार ग्रोथ कर रहा है। कुछ वक्त पहले ही इंडिया ने जापान को ऑटोमोबाइल सेक्टर में पछाड़ा था। भारत ने पिछले साल 2022 में कुल 42.5 लाख नई गाड़ियां बिकी थी, जबकि जापान में 2022 के दौरान कुल 42 लाख यूनिट ही गाड़ी की बिक्री हुई है। वही दूसरी तरफ इंडिया ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी का खिताब अपने नाम कर लिया है। जहां भारत की इकोनॉमी जोर पकड़ रही है। दोस्तों IMF के मुताबिक इस साल भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी रहेगी। वही आपको बता दें कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। घरेलू शेयर मार्केट में पिछले कुछ दिनों से जारी तेजी की बदौलत भारत ने फ्रांस को पछाड़कर ये मुकाम हासिल किया है। जर्मनी में फ्रांस रैंकिंग में भारत से आगे निकल गया, लेकिन भारत ने एक बार फिर से फ्रांस को टक्कर देते हुए अपनी जगह बना ली। तो